करस्पॉन्डिंग क्या है? क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है कि एक इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दी जा रही है स्टेटर को, ठीक है, बोला ना, ए पावर इनपुट लाइक दिस वन 50/6 पोल लाइक दिस वन रनिंग, और रनिंग कौन करेगा? रोटर करेगा, ठीक है। तो ये बताइए पहली बात, अगर स्टेटर बनाएंगे लाइक दिस वन, ठीक है, आपने स्टेटर को पावर दी 3 फेज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं। जो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर होगी स्टेटर को दी गई वो कितनी है? देखो, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, इलेक्ट्रिकल ठीक है, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दैट इज पी इनपुट, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे बनाएंगे किसको? रोटर को। ये है आपका रोटर। सिंप्लिसिटी के लिए बनाना चाहो तो थोड़ा सा दिखा सकते हो, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। ए बी सी, ठीक है, 3 फेज लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब नॉर्मल सी बात है, जब पावर देंगे इनपुट पावर देंगे स्टेटर को तो कुछ लॉसेस होंगे। कौन कौन से लॉसेस होंगे? यहाँ पे जो स्टेटर जो लॉसेस होगा वो किससे करस्पॉन्डिंग होगा? स्टेटर आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। नहीं, ये जो लॉसेस होंगे पी इनपुट में से, ये जो लॉसेस जब निकल जाएगा तो जो पावर बचेगी वही पावर ट्रांसफ़र होगी किसको? रोटर को। चलो, रोटर को ये पावर ट्रांसफ़र हो गई, दैट इज़ कॉल्ड पीजी, एयर गैप पावर। दैट इज़ एयर गैप पावर। एयर गैप पावर मीन्स वो पावर जो स्टेटर से रोटर की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? एयर गैप पावर। पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, दैट इज़ एयर गैप पावर। ये किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? ये कितना है? 40 - 1, तो ये हो जाएगा 39 किलोवाट। ये दिया हो ना, देखो लिख लो, इसको लिखना हो तो पी इज़ एयर गैप पावर, एयर गैप पावर, that is Pg, this is equal to P input minus stator iron loss plus copper loss, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 - 1, दैट इज़ 39 किलोवाट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अभी जो पावर ट्रांसफ़र की गई रोटर को, तो नॉर्मल सी बात है, रोटर में भी लॉसेस होंगे। इसको क्या बोलते हैं? रोटर कॉपर लॉस, दैट इज़ रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। जब इस पावर में से इस पावर को माइनस करेंगे तो जो पावर हमको बचेगी उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर, दैट इज़ जो ट्रांसफर यहाँ पे गई इसको पावर P0, दिस इक्वल टू ग्रॉस, ऐसे ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर P0 this equal to Pg minus rotor copper loss, that is Pg minus S into Pg, तो 1 minus S into Pg, 1 minus S 0.025 into दैट इज़ Pg कितना है? दैट इज़ 39, कितना हो जाएगा? 0.975 इंटू 39, ये आएगा 38.0 समथिंग कुछ आएगा, नहीं 39 इंटू 0.975 कर दो, जाएगा 38.025 किलोवाट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अभी जो आई है हमको, इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर। अब ये पावर किसको, जो किससे, ये सॉफ्ट से कनेक्टेड होगी। यहाँ पे क्या होगी? एक सॉफ्ट होगी ना, जिसके थ्रू फ़ैन चलेगा। तो वहाँ जब फ़ैन चलेगा तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे जब अटैच होगी सॉफ्ट तो उसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो फाइनली जो PSH आएगा दैट इज़, ये होगी मेन पावर, ठीक है।
ये तो दिक्कत नहीं कि सर एस कहाँ से आ गया। अगर एस की दिक्कत हो रही है तो इसको बना लो एक बार, माइंड में आ रहा होगा कि सर एस कैसे लिख दिया आपने। देखो एस कितना होगा, दैट इज एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। एन एस की वैल्यू कितनी है, कितनी सप्लाई है 120, एफ की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 1000 आरपीएम। ठीक है, ये हो गया 1000 माइनस 975 कितना है, सॉरी ये नहीं 975 डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0.025। तो इस वजह से स्लिप लिख दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे, ये कहाँ से लिख दिया, तो हो गया अब तो क्लियर। हाँ, हमने क्या बताया, सॉफ्ट नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर आर, इसको इसी क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर आउटपुट, दैट इज PSH। PSH की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 माइनस फ्रिक्शन एंड विंडो लॉस, नहीं तो P0 कितना है हमको, दैट इज 38.025 माइनस ये कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 36.025 किलोवाट। ठीक है, अब बताइए इफ़िशियंसी क्या हो, ये तो क्लियर है ना। इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, इस पावर में से इस पावर इसके पावर डिवाइडेड बाई ये पावर कर दो तो हमको इफ़िशियंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू परसेंटेज इफ़िशियंसी PSH डिवाइड बाई P इनपुट इंटू 100, तो ये है 36.025 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, कितना आएगा, 90 पॉइंट समथिंग आएगा, देखते हैं। 36.025 डिवाइड बाई 40 कर दो तो ये 90.0625, कौन सा सही है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, परसेंटेज। क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में बना दिया। आगे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसा कर लेने से बहुत चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं, याद करने में इजी हो जाता है, नहीं। क्योंकि सॉफ्ट पावर क्या होती है, मैकेनिकल आउटपुट पावर वो क्या होती है दुनिया भर की, क्या था, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दिया, इसमें से क्या होगा, कौन से लॉस होंगे, स्टेटर लॉसेस, उसमें कौन कौन होंगे, रोटर कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस होगा ना, आयरन होता है इस वजह से आयरन लॉस, अब प्लस कॉयल होगी तो वायर की वजह से कॉपर लॉस होगा, स्टेटर कॉपर लॉस, तो वही दोनों लॉसेस दिया था कितना, 1 किलोवाट। ठीक है, ये कितनी वैल्यू दी हुई थी, 1 किलोवाट। अब जो पावर नेट पावर हमने दी स्टेटर को, उसमें से इस पावर को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, एयर गैप पावर। एयर गैप पावर कौन सी पावर होती है, जो पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेटर टू रोटर थ्रू एयर, दैट इज़ एयर गैप पावर। तो स्टेटर तो PG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से इस लॉस को माइनस कर दो तो जो बची पावर होगी 39 किलोवाट हो गई, एयर गैप पावर हो गई। अब जो एयर गैप पावर जब रोटर को दी गई तो यहाँ पे क्या हुआ, रोटर कॉपर लॉस हुआ। रोटर कॉपर लॉस हमको नहीं पता था, तो लेकिन हमको ये पता है कि वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, S इंटू PG। तो हमने क्या कर दिया, 1 माइनस S इंटू PG। PG हमको पता था, पहले निकाल लिया था, S की वैल्यू इससे निकाल लिया। ठीक है, रोटर की स्पीड दी हुई है, स्टेटर की स्पीड हमको पता ही है, NS की वैल्यू 120 F/P से। फिर हमको क्या मिल गया, आउटपुट पावर मिल गई। अब जो आउटपुट पावर मिली है, ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट पावर जिसको बोलते हैं ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर ने। अब ये जो पावर किसको दी गई, सॉफ्ट को दी जाएगी, नहीं, उससे कुछ कनेक्ट होगा ना, जो पावर रोटर से कुछ कनेक्ट होगा, सॉफ्ट कनेक्ट होती है, तो जो सॉफ्ट घूमेगी तो उसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होंगे, तो उस लॉस को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर। तो ये चीज़ें देखो एकदम याद हो जाती है धीरे धीरे, नहीं, ये चीज़ें ऐसे करने से मैंने बैठ जाता है कि कोई फार्मूला अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, तो उसमें हम ये सब बताएंगे, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार डिस्कस हो गया। तो वैसे थ्योरी में डिटेल डिस्कस की थी कैसे निकाला जाता है, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड हो जाता है तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बना लो फिर। और हमको इफ़िशियंसी पता है,
दिस डिवाइड बाय दिस कर दो। अगर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस जीरो हो जाता है तब ये पावर इसके क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, कभी कभी नहीं दिया रहता फ्रिक्शन विंडेज लॉस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, P0 दिस इक्वल टू PSH कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, खैर बना लो इसको। क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग क्या है, द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन रनिंग एट ए स्लिप S इज गिवन बाई। ठीक है, हमको डिटरमाइन करनी है इफिशिएंसी। देखो इफिशिएंसी हम क्या लिखते हैं, पहले ये बताओ, PSH डिवाइडेड बाई P इनपुट ये लिखते हैं ना, इंटू 100। खैर हमको परसेंटेज में तो निकालना नहीं है, तो हमको इन द टर्म्स ऑफ जो इफिशिएंसी निकालनी है स्लिप के टर्म्स में निकालनी है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब काफ़ी कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करना पड़ेगा तभी तो निकल पाएगी। प्रीवियस में हमने बताया था सॉफ्ट पावर डिवाइड बाई P इनपुट। ठीक है, अब ये बताइए कि P इनपुट किससे, P जो सॉफ्ट पावर होती है PSH किससे करस्पॉन्ड लिखते हैं, P0 माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, पहले लिखते जाते हैं। ठीक है, और P0 किसके करस्पॉन्ड लिखते हैं, P0 दिस इक्वल टू PG, ऐसा लिखते थे ना, 1 माइनस एस इंटू PG, 1 माइनस एस इंटू PG। ठीक है, अगर इसको निगलेक्ट कर दें तो PSH किसके करस्पॉन्डिंग होगा, P0, हमने बताया था भी था, मतलब इसको क्लोज़र कर दें क्योंकि हमको इन द टर्म्स ऑफ स्लिप चाहिए, तो 1 माइनस एस इंटू ऐसे हो जाएगा PG। क्लियर है। अब हमारा टारगेट क्या है, P इनपुट। जो P इनपुट होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, इलेक्ट्रिकल जो पावर दी जाती है वो किसको देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, PG। देखो अगर कुछ भी डाउट हो ना, सीधा सीधा डायग्राम बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ है नहीं। सप्लाई दिया स्टेटर को तो ये P इनपुट है। अब ये बताइए इनपुट पावर जो देंगे किसको, स्टेटर को, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लॉसेस में जाएगा, स्टेटर आयरन लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, और फिर ये ट्रांसफ़र होती पावर थ्रू एयर के थ्रू, नहीं तो PG, तो हम कह सकते हैं कि P इनपुट जो है दिस वन मतलब इसमें खर्च होंगे प्लस एयर गैप में, नहीं जैसे PG की वैल्यू लिखते हैं आप, P इनपुट माइनस ये लॉसेस। ठीक है, स्टेटर में जो भी है। अब यहाँ पे भी हमको कुछ निगलेक्ट करना पड़ेगा, इसको अगर निगलेक्ट कर दो तो क्या बचेगा, स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो P इनपुट किसके करस्पॉन्डिंग होगा, PG प्लस स्टेटर कॉपर लॉस। अब ये बताइए स्टेटर कॉपर लॉस और रोटर कॉपर लॉस काफ़ी क्लोज़र होते हैं, इन दोनों की वैल्यू काफ़ी सेम आती है। देखो स्टेटर कॉपर लॉस दिस इक्वल टू क्लोज़र होता है रोटर कॉपर लॉस के, अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर की जाए तो। नहीं देखो याद आ रहा होगा ये जो अप्रॉक्सीमेट सर्किट बनाते थे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, नहीं यहाँ पे R1 प्लस R2 डैश ऐसे लिखते थे, और इसमें I2 डैश करंट जाती थी ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग, नहीं तो ये करीब करीब क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। पावर जो होती है दोनों पावर क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर अप्रॉक्सीमेट कंसिडर किया जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमको पता है कि जो रोटर कॉपर लॉस SPG करस्पॉन्डिंग होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं PG प्लस SPG। तो फाइनली P इनपुट किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 1 प्लस S इंटू PG। अब सिंपल से वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है 1 माइनस S इंटू PG डिवाइड बाई 1 प्लस S इंटू PG। फ्री का नंबर है 1 माइनस S अपॉन 1 प्लस S। तो विच वन इज करेक्ट, C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन, इन केस ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर सॉफ्ट पावर लाइक दिस वन, देखिए सॉफ्ट पावर दी हुई है PSH, ये याद रखना वाट्स में तो वाट्स में लिखो, एंड मैकेनिकल लॉसेस आर लाइक दिस वन। ठीक है,
दैट इज़ 180 वाट्स। अब ये बताइए और स्लिप एट ए स्लिप एस दिस इक्वल टू दिया हुआ है 0.04, ठीक है, 4% का मतलब लाइक दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिकल लॉसेस बोला है, मैकेनिकल लॉसेस कौन सा होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। एक्चुअली दिस पावर इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, द रोटर ओमिक लॉसेस, हमारा टारगेट है रोटर ओमिक लॉसेस, मतलब रोटर कॉपर लॉस निकालना है, रोटर ओमिक लॉसेस दैट इज रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस पे फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ तो याद रखो। अब PSH पता चल गया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमको PSH देखो, PSH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, P0 माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक है। अच्छा, अगर किसी तरीके से P0 मिल जाए तो बात बन जाए कुछ। कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। P0 की वैल्यू PSH प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लॉस। तो PSH किसके करस्पॉन्डिंग है, 2700 प्लस 180, ठीक है। ये हो जाएगा, दैट इज 2880 वाट्स, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और P0 हमको पता है क्या होता है, 1 माइनस एस इंटू PG, इससे हमको क्या मिल जाएगा, PG मिल जाएगा। तो PG की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सा है, 2880 डिवाइड बाई 1 माइनस एस, एस की वैल्यू 0.04, तो 2880 डिवाइड बाई 0.96, तो 2880 डिवाइड बाई 0.96 दैट इज़ 3000 वाट, ठीक है। ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट क्या है, रोटर ओमिक लॉस। ये क्या होता है, एस इंटू PG। तो एस की वैल्यू क्या है, 0.04 इंटू 3000, तो ये हो जाएगा इंटू 0.04 कर दो तो ये हो जाएगा 120। विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 30 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्राइविंग करंट दिया हुआ है, इनपुट करंट है 50 एम्पियर और सप्लाई पावर फैक्टर cos phi s दिस इक्वल टू, ठीक है ना, करंट लाइक दिस वन, देखो करंट एट 0 पॉइंट पावर फैक्टर लैगिंग, तो ये जो है लैगिंग है, और VL इनपुट वोल्टेज जो है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। द स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉसेस आर लाइक दिस वन, स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉसेस दैट इज़ 1.5 किलोवाट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस दोनों अलग अलग हैं, तो बना लेते हैं, कोई नहीं। स्टेटर कॉपर लॉस that is 1.5 kilowatt and rotor copper loss that is 19 watts, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। एंड द कोर लॉसेस आर, जो कोर लॉस है स्टेटर कोर लॉस दैट इज 1200 वाट, ठीक है। तो एयर गैप पावर हमको डिटरमाइन करना है PG की वैल्यू, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा,
रिमाइंड हो तो ये R2 डैश बाई एस x2 ऐसे बनाते हैं, x2 डैश, ये x1 प्लस R1, ठीक है, दैट इज़ वोल्टेज पर फेज वोल्टेज लिखते थे यहाँ पे। और यहाँ पे P इनपुट, और ये क्या था RI, और ये XM, एयर गैप पावर PG, यही था, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और ये जो लॉस होता था दैट इज़ SPG करस्पॉन्डिंग, नहीं, जो रोटर कॉपर लॉस था वो किसी करस्पॉन्डिंग, रोटर करस्पॉन्डिंग बात करें तो हम लोग ऐसे लिखते थे ना, इसको भी अगर चाहो तो ऐसे बना सकते थे R2 डैश, और यहाँ पे चाहो तो ऐसे R2 डैश 1 माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बात वही घूम फिर के है, सॉरी 1/s ऐसे। तो यहाँ पे जो पावर आती थी SPG करस्पॉन्डिंग, नहीं, खैर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, 3 फेज पावर कितनी होगी, P इनपुट दिस इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos phi/s। √3 कितनी है, ये कितना है 400, और ये कितना है 50, और ये कितना है 0.8, ठीक है। (400 इंटू 50 इंटू 0.8), तो ये आ रहा है 2712.8, ये है ना जी 1292 वाट्स, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये हो गया P इनपुट। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट किसके करस्पॉन्डिंग, एयर गैप पावर डिटरमाइन करना है, PG की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, देखो PG की वैल्यू होती है P इनपुट माइनस स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस। देखो ऐसे लिखते ना, स्टेटर आयरन लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है, इन दोनों का सम होता है, ठीक है। आयरन लॉस मीन्स कोर लॉस, आयरन लॉस यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो दैट इज़ कोर लॉस, ठीक है, स्टेटर कोर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस। अब हमारा टारगेट क्या है, P इनपुट तो हमको पता है, स्टेटर कॉपर लॉस हमको पता है, अभी यहाँ पे दिया है ना, स्टेटर कॉपर लॉस लाइक दिस वन, ये कितना है 27, इसको आप लिख सकते हो 27.712 किलोवाट में, अगर लिखना चाहें तो 8 किलोवाट, ठीक है, माइनस कोर लॉस कितना है 1.2 किलोवाट में लिख दें, और स्टेटर कॉपर लॉस कितना है 1.5, फाइनली 25.01 किलो वाट। तो PG की वैल्यू आ गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज करेक्ट?